इस क्लास में हम लोग स्पेसिफिकेशन ऑफ जेनर डायोड पढ़ेंगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ जेनर डायोड में मेनली हम लोग जेनर डायोड से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। उन सारे टर्म्स का नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि उस पर कुछ न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। उस टर्म से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए तो आप उसको ईजिली बना पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा टर्म्स है। हमने लिखा है द स्पेसिफिकेशन ऑफ जेनर डायोड हैज़ द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, जेनर डायोड के फॉलोइंग टर्म्स है स्पेसिफिकेशन के। पहला जो टर्म्स है जेनर वोल्टेज होता है जिसको VZ से रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोग अच्छे से VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होगे तो आप लोग को जेनर वोल्टेज पता होगा कि जेनर वोल्टेज क्या होता है। पता है या नहीं पता है? आई थिंक ये पता होगा, है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रिवर्स बायस, जब जेनर डायोड को रिवर्स बायस किया जाता है तो रिवर्स बायस वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं, धीरे धीरे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि रिवर्स बायस का एक वो वैल्यू हम लोग को मिल जाता है जिस वैल्यू पे उसका जो PN जंक्शन होता है या डिप्लीशन लेयर होता है वो वैनिश हो जाता है। उस रिवर्स बायस वोल्टेज वैल्यू को हम लोग जेनर वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, देखो हमने लिखा है द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज एट विच डिप्लीशन लेयर कम्प्लीटली वैनिश इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज। हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो ये पढ़े थे ना कि ये हमारा रिवर्स वोल्टेज होता है, इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये लीकेज करंट पास होते जाता है और एक टाइम वोल्टेज का वैल्यू, इस रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है और ये जेनर करंट यानी कि रिवर्स करंट का वैल्यू बढ़ जाता है और ये वोल्टेज क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को ही जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। हम तो आप लोगों को ये भी बता दिए कि इसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों नाम है। मैंने बताया आप लोगों को कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था C. जेनर, उन्हीं के नाम पे ये वोल्टेज का नाम, ब्रेकडाउन वोल्टेज का नाम जेनर वोल्टेज पड़ा। ठीक है, चलिए ये सारा बात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, द जेनर वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये भी बात बता दी है कि जेनर डायोड जो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गया जेनर वोल्टेज, इसको याद रखिएगा। इसका रेंज भी आप लोग को बता चुके हैं 2.4 वोल्ट टू 200 वोल्ट होता है। अलग अलग डायोड का जेनर वोल्टेज वैल्यू अलग अलग होता है। अगला पॉइंट पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन को PZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। पावर डिसिपेशन को PZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका क्या फार्मूला होगा भाई? तो पावर आप लोग जानते होंगे ओम्स लॉ से, या पावर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। पावर V/I होता है। वोल्टेज इंटू करेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। और यहाँ पे जेनर डायोड का पावर डिसिपेशन पढ़ना है तो हमने लिखा है द पावर डिसिपेशन ऑफ जेनर डायोड। ठीक है, तो पावर डिसिपेशन जेनर डायोड का होगा PZ इक्वल टू VZ इंटू IZ। यहाँ पे जो भी क्वांटिटी लेंगे, यहाँ पे PZ जो ले रहे हैं, VZ और IZ तीनों जो वैल्यू ले रहे हैं, ये हमारा रिवर्स बायस का केस होगा, रिवर्स बायस क्वांटिटी है। मतलब ये सारा वैल्यू हम लोग को रिवर्स बायस के केस में मिलता है। यार ऑब्वियसली हम बता चुके हैं आप लोगों को कि जो जेनर डायोड होता है उसको तो फॉरवर्ड में यूज किया नहीं जाता, उसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है रिवर्स बायस में। तो ये VZ जो होता है आप जान चुके हो जेनर वोल्टेज होता है और IZ जो होता है जेनर करंट होता है। हम बता चुके हैं ये आप लोगों को कि ये जो करंट का वैल्यू होता है इसको रिवर्स करंट तो बोलता ही है, साथ ही साथ इसको जेनर करंट भी बोलते हैं। तो VZ इंटू IZ PZ का वैल्यू होगा। तो PZ इक्वल टू VZ इंटू IZ लिखेंगे। VZ हमारा जेनर वोल्टेज हो जाएगा और IZ जेनर करंट होगा। ये वैल्यू याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और इसका यूनिट क्या होगा? वाट होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ब्रेक ओवर करेंट। ब्रेक ओवर करेंट को IZ मैक्स भी बोला जाता है। ब्रेक ओवर करंट को IZ मैक्स भी बोला जाता है। देखोगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेनर करंट इज कॉल्ड ब्रेक ओवर करंट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेनर करंट, IZ के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक ओवर करंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो IZ मैक्स इक्वल टू लिखेंगे PZ मैक्स डिवाइडेड बाई VZ मैक्स। यहाँ से निकाल लो ना, यहाँ पे IZ मैक्स का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, मैक्सिमम IZ का वैल्यू कितना होगा? तो इसको अगर PZ मैक्स लिख देते हो तो यहाँ से निकल जाएगा ना PZ मैक्स डिवाइडेड बाई VZ। ठीक है, तो मैक्सिमम जेनर करंट को हम लोग ब्रेक ओवर करंट बोलते हैं। इसका फार्मूला याद रखना PZ मैक्स डिवाइडेड बाई VZ मैक्स। PZ मैक्स जो है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है और IZ मैक्स मैक्सिमम जेनर करंट होता है और VZ जानते हो जेनर वोल्टेज होता है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं डायनेमिक रेसिस्टेंस। डायनेमिक रेसिस्टेंस को स्मॉल डेल r से रिप्रेजेंट किया जाता है।
या डेल स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डायनेमिक क्या होता है? दो वर्ड होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, और डायनेमिक का मतलब होता है वेरिएबल, मतलब वो वैरी करते रहता है। कोई ऐसा क्वांटिटी जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वैरी करते रहता है उसको हम लोग डायनेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायनेमिक रेसिस्टेंस बोलने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस, सॉरी, डायनेमिक रेसिस्टेंस का मतलब है वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस बहुत सारे बुक्स में देखोगे इसका नाम वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है? तो देखो हमने डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ चेंज इन जेनर करंट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन जेनर वोल्टेज। ठीक है यार, ये थोड़ा सा गलती है। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ चेंज इन जेनर वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन जेनर करेंट होगा। ठीक है, अब ये ठीक हो गया। कह रहा है क्या कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज इन जेनर वोल्टेज, मतलब जो जेनर वोल्टेज में चेंजिंग हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में जेनर वोल्टेज में चेंजिंग होगा? तो विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन जेनर करंट, मतलब अगर जेनर करंट का वैल्यू चेंज होगा तो जेनर वोल्टेज का भी वैल्यू चेंज होगा, या कह सकते हो जेनर वोल्टेज का वैल्यू चेंज होगा तो जेनर करंट का भी वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, और इसको एक तरीके से और डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन जेनर वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन जेनर करंट। ये रेशियो है W, देखोगे डेल R इक्वल टू लिखे हैं डेल VZ डिवाइडेड बाई डेल IZ। ठीक है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग ऐसे भी जानते होंगे, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज बाई करंट होता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू भी डायनेमिक हो, ये वैल्यू भी डायनेमिक हो, मतलब ये भी वैल्यू चेंज हो रहा है, ये भी वैल्यू चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो R होगा ये भी चेंजिंग के फॉर्म में होगा। अब थोड़ा सा इसको हम आप लोग को समझा रहे हैं, समझने का कोशिश करना है। ठीक है, देखो ये डायग्राम अभी जो बना रहे हैं इसको भी आपको बनाना होगा, सिर्फ हम लोग रिवर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे माइनस वोल्टेज होता है और इधर आपको -I होता है। और हम लोग क्या पढ़े कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है, ये लीकेज करंट फ्लो होते रहता है और एक पॉइंट पे VZ वैल्यू मिल जाता है जहाँ पे ये करंट का वैल्यू स्ट्रिक्टली कांस्टेंट हो जाता, VZ का वैल्यू स्ट्रिक्टली कांस्टेंट हो जाता है और करंट यहाँ से पास होता है। इस पॉइंट को हम लोग नी पॉइंट बोलते हैं। बट ये आइडियल केस है, जेनर डायोड में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। देखोगे ये लाइन थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ये मान लो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है तो थोड़ा सा बिल्कुल चेंज होता है। इसका मतलब क्या कि ये जो वोल्टेज है VZ ये हल्का वैरी करता है। ठीक है, अब कितना वैरी किया? तो मान लो यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चेंज हुआ, और इस रीजन में करंट कितना चेंज हुआ? तो देखोगे यहाँ पे IZ का वैल्यू कुछ रहेगा, इसको IZ1 लिख दिए, और ये करंट यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, इसको IZ2 नाम दे दिए। ठीक है, IZ2 नाम दे दिए, और इसको VZ1 नाम दिए, इसको VZ2 नाम दिए। आपको समझना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट IZ1 का है, ये वाला पॉइंट IZ2 का है। ठीक है, अब VZ में चेंजिंग हुआ, VZ थोड़ा सा चेंज हुआ तो IZ का भी वैल्यू चेंज हुआ, और VZ बहुत कम चेंज होता है, उसके रेस्पेक्ट में IZ का वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे IZ होगा, सॉरी। कहने का मतलब है कि जेनर वोल्टेज थोड़ा सा भी चेंज होगा तो जेनर करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज होता है। ठीक है, अब इसी वैल्यू को देखो कैसे लिखा जाता है, इसको डेल रेसिस्टेंस इक्वल टू लिखेंगे, देखोगे VZ2 माइनस VZ1 लिखा जाता है डिवाइडेड बाई IZ2 माइनस IZ1 लिखा जाता है। ठीक है, VZ मतलब कितना चेंज हुआ, तो VZ2 से माइनस कर दोगे VZ1 को तो चेंजिंग आएगा, और उसके रेस्पेक्ट में करंट इतना चेंज हुआ। अच्छा, ये वाले वैल्यू को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डेल R इक्वल टू लिखते हैं डेल VZ। ठीक है, और डिवाइडेड बाई इसको IZ2 माइनस IZ1 को IZ सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, तो यही जो वैल्यू है डायनेमिक है, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अगर वोल्टेज इतना से इतना चेंज हुआ, मान लो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू, एक बात सुनोगे, 10 वोल्ट है और ये चेंज होकर 10.5 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे करंट का वैल्यू है तुम्हारा, मान के चलो 1 एम्पियर, या मान के चलो ये भी है 1 मिली एम्पियर है, और करंट का IZ2 का वैल्यू हो गया 20 मिली एम्पियर, 20
मिली एम्पियर। और आपसे अब डायनेमिक रेसिस्टेंस पूछा जाएगा, तो डायनेमिक रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे? चेंज इन जेनर वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करेंट। तो यहाँ पे डेल आर का वैल्यू क्या लिखोगे? तो ये वाला वैल्यू से निकालोगे कितना चेंज हुआ, तो 10.5 माइनस 10 ये जेनर वोल्टेज चेंज हुआ, और करंट कितना चेंज हो रहा है, तो IZ2 माइनस IZ1 लिखेंगे तो IZ1 20 है, माइनस IZ1 कितना है 1 एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.5 डिवाइडेड बाई 19 आ जाएगा मिली एम्पियर, ठीक है, ये वोल्ट में। इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगा वही रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ऐसा तो उम्मीद सारे लोगों से नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, वीडियो रिपीट करके देख लोगे, ठीक है। चलो यहाँ तक लिखो, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आइए अब मैक्सिमम रिवर्स करंट देखते हैं। पांचवा जो स्पेसिफिकेशन का टर्म है वो है मैक्सिमम रिवर्स करंट। मैक्सिमम रिवर्स करंट क्या होता है? रिवर्स करंट का वो वैल्यू जिस पे आपका जेनर डायोड सेफली ऑपरेट हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट जिस वैल्यू पे जेनर डायोड जो है सेफली ऑपरेट होता है। हम बता चुके हैं रिवर्स करंट बहुत अगर ज़्यादा फ्लो होने लगता है तो वहाँ पे जंक्शन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। जेनर डायोड को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए, ठीक है। उसके बावजूद भी अपना एक करंट का लिमिटेशन होता है। ऐसा नहीं है कि इन्फिनाइट वैल्यू तक का करंट उससे पास कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मैक्सिमम रिवर्स करंट का वैल्यू जहाँ तक वो सेफली ऑपरेट होता है उसको हम लोग मैक्सिमम रिवर्स करंट बोलेंगे। उसके बाद अगर करंट का वैल्यू बढ़ाते हो तो आपका जेनर डायोड डैमेज हो जाएगा। मान लो किसी जेनर डायोड का मैक्सिमम करंट रेटिंग जो है रिवर्स करंट रेटिंग है, कंपनी लिख के दे रहा है कि भैया मैक्सिमम इसको आप 8 एम्पियर तक रिवर्स करंट इससे फ्लो करा सकते हो। IR का वैल्यू कितना 8 एम्पियर तक दे सकते हो। कोई यूजर है जो 9 एम्पियर दे दिया, 10 एम्पियर दे दिया, तो उस केस में जेनर डायोड क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। तो ये 8 एम्पियर जो है ना, जहाँ तक ये सेफली ऑपरेट हो रहा है, इसी को हम लोग मैक्सिमम रिवर्स करंट बोलते हैं। देखोगे यही चीज़ हमने लिखा है, इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट एट विच जेनर डायोड सेफली ऑपरेटेड इज कॉल्ड मैक्सिमम रिवर्स करंट। रिवर्स करंट का वो मैक्सिमम वैल्यू जिस वैल्यू तक जेनर डायोड सेफली ऑपरेट होता है, उस मैक्सिमम रिवर्स करंट वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम रिवर्स करंट बोलेंगे, ठीक है। अगर उसके ऊपर करंट देते हो तो आपका जेनर डायोड डैमेज होता है। इससे कम करंट दोगे 7 एम्पियर 6 एम्पियर, जितना इससे कम दोगे आपका जेनर डायोड सेफ रहेगा, लेकिन इसके ऊपर जाओगे तो जेनर डायोड आपका डैमेज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ख़त्म हो गया, और हर एक जेनर डायोड का स्पेसिफिकेशन अलग अलग होता है, वो भी हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ जेनर डायोड। इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ जेनर डायोड क्या होता है भाई? तो जो जेनर डायोड होता है ना, आप लोग को हम बता चुके हैं कि रिवर्स बायस में ये एक फिक्स वोल्टेज सोर्स का काम करता है। रिवर्स बायस में ये एक फिक्स वोल्टेज सोर्स का काम करता है, इसलिए क्योंकि जब इसका जेनर वोल्टेज आ जाता है तो जेनर वोल्टेज इसका कांस्टेंट हो जाता है। तो मैक्सिमम सर्किट में इसको रिवर्स बायस के केस में फिक्स DC वोल्टेज सोर्स की तरह यूज करते हैं। ये जेनर डायोड का सर्किट सिंबल है, ठीक है। अब इसका हम लोग जानते हैं कि एक VZ वैल्यू होता है रिवर्स बायस में, जब इसको रिवर्स बायस किया जाता है, और इसमें एक IZ करंट फ्लो होता है। IZ करंट का डायरेक्शन कैथोड टू एनोड होगा, ठीक है। ये कोई फॉरवर्ड करंट नहीं है, ये IZ एक रिवर्स करंट है, और रिवर्स करंट आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि कैथोड टू एनोड होता है, ठीक है। अब देखोगे क्या, ये जो जेनर डायोड है, जब भी इसको किसी सर्किट में रिवर्स बायस किया जाएगा, रिवर्स कैसे करेंगे? तो रिवर्स करने का तरीका होगा कैथोड को पॉजिटिव से और एनोड को नेगेटिव से, हाँ, कैथोड को पॉजिटिव से और एनोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। और जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो उस केस में ये एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का काम करेगा। मान लो इसका VZ का रेटिंग 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट पे इसका जेनर वोल्टेज का वैल्यू 8 वोल्ट है, तो ये 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। हम बता चुके हैं ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स कि अगर मान लो VZ आ गया तो VZ वैल्यू पे ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है, इसका VZ वैल्यू कांस्टेंट होता है। अगर ये 8 वोल्ट का है VZ तो ये 8 वोल्ट फिक्स हो जाता है। फिक्स होने का मतलब कि एक DC वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, और DC वोल्टेज सोर्स जो होता है उसको हम लोग
बैटरी के सर्किट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो जेनर डायोड है, अब समझोगे, ये रिवर्स बायस हटा देते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। ये जेनर डायोड के बदले ये VZ यहाँ पे लिख लेंगे। ये जेनर डायोड जितना VZ होगा उतना ही इसके बदले, मोस्ट ऑफ द सर्किट में देखोगे इसके बदले ये बना हुआ रहता है। इसका मतलब इसी का इक्विवेलेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे एक करंट पास। अच्छा, इसका ना एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा, चूँकि रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन लेयर बनता है तो डिप्लीशन लेयर का अपना रेसिस्टेंस होता है, तो उसके रेसिस्टेंस को सीरीज में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको RZ बोलेंगे। यहाँ पे जो RZ है जेनर रेसिस्टेंस है, VZ जेनर वोल्टेज है, और यहाँ पे IZ करंट पास होगा। आया बात समझ में? यही इसका सर्किट सिंबल है। अगर इस RZ को इग्नोर कर देते हो तो सिर्फ हम लोग एक DC वोल्टेज सोर्स बना लेंगे, ठीक है, ये VZ से। ये तीनों बना सकते हो, तो आपको ये तीनों डायग्राम बनाना है। देखो हमने लिखा है ए जेनर डायोड ऑलवेज यूज्ड एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन ए सर्किट व्हेन इट इज़ इन रिवर्स बायस। जब भी इसको रिवर्स बायस किया जाता है तो ये जो जेनर डायोड होता है एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर RZ इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ जेनर डायोड, ठीक है। चलो फिर तो ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड। क्या क्या एप्लीकेशन होता है, जेनर डायोड कहाँ यूज किया जाता है। तो पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में हम बता चुके हैं कि जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में यूज किया जाता है। आगे हम लोग को पढ़ना है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट क्या होता है। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट DC वोल्टेज प्रोवाइड करता है। हमारे मोबाइल चार्जर के अंदर में, लैपटॉप चार्जर के अंदर में, कैमरा चार्जर के अंदर में, इवन टीवी में, म्यूजिक सिस्टम में, मैक्सिमम जगह ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूज होता है, और वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में जेनर डायोड यूज होता है। अगला पॉइंट, प्रोवाइड फिक्स रेफरेंस वोल्टेज इन द ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट। ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट में जेनर डायोड को यूज किया जाता है फिक्स रेफरेंस वोल्टेज देने के लिए। देखो ये फिक्स रेफरेंस वोल्टेज का काम करता है। यूज्ड एज क्लिपर और लिमिटर इन वेव शेपिंग सर्किट, ठीक है। क्लिपर सर्किट और क्लैम्पर सर्किट भी हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। क्लिपर सर्किट क्या करता है, वेव शेपिंग करता है, वेव के शेप को चेंज करता है। जैसे मान लो ये इनपुट सिग्नल है, ये एक वेव है, और इसको क्या किया, ऐसे कन्वर्ट कर दिया। कोई सर्किट इस सिग्नल्स को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जो सर्किट इसको कन्वर्ट किया है इस सिग्नल में, इसको उस सर्किट को हम लोग वेव शेपर बोलेंगे। इसको भी रहने तो पढ़ेंगे यार, ये सब डिटेल्स में पढ़ना है। लास्ट में देखोगे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स होगा तो ओवर वोल्टेज क्या होता है, जब हाई वोल्टेज हो जाता है। जैसे मान लो घर में 220 वोल्ट आता है तो ठीक है, 220 वोल्ट पे हमारा जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं सेफली ऑपरेट होते हैं। लेकिन 440 वोल्ट हो जाता है, कभी सुने होंगे या देखे होंगे कि बहुत वोल्टेज का वैल्यू बढ़ गया, तो 440 वोल्ट होना मतलब ओवर वोल्टेज हो गया। एक लिमिट के ऊपर जब वोल्टेज आता है, जितना लिमिट होना चाहिए, अगर लिमिट के ऊपर चला गया वोल्टेज तो उसको ओवर वोल्टेज बोला जाता है। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए जेनर डायोड को यूज किया जाता है। कहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में। और एक जेनर डायोड का आखिरी पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडल नंबर ऑफ जेनर डायोड। जितने भी डायोड्स होते हैं उसका मॉडल नंबर होता है, ठीक है। कंपनी एक कोडिंग किया हुआ रहता है हर एक डायोड का, और वो कोडिंग नंबर आपको आना चाहिए। देखो हमने लिखा है द मोस्ट कॉमनली यूज जेनर डायोड आर 1N, देखोगे ये 1 है, 1N4370 4370 लिखा, 1N 4370 टू 1N 4372, यानी कि इसके बीच में 4370 4371 4372 कितना हो गया, 1 2 3 2 लिखा हुआ है, यानी कि इसके बीच में IN 4370 है, उसके बाद 4371 होगा, फिर 4372। 2 का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारा एक मॉडल हो गया। उसके बाद IN 957A है, टू 1N 986, इसके बीच में बहुत होगा। देखो ये कितना से कितना तक जा रहा है, 957 से लेके 986 तक जा रहा है। इसके बीच में बहुत सारे डायोड होंगे, मतलब 957 के बाद 958 959 960 61 62 63, कहाँ तक गिनती करके जाना है, 86 तक जाना। इतना डायोड मॉडल इसी का है। ये क्यों अलग अलग नेमिंग के मोड के हैं,
क्योंकि इनका सबका स्पेसिफिकेशन अलग होगा, सबका जेनर वोल्टेज रेटिंग, जेनर करंट अलग अलग होगा। आप लोग को हम बताए हैं कि जेनर वोल्टेज जो होता है, अलग अलग डायोड का जेनर वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग होता है। कोई कंपनी, जैसे कोई कंपनी है तो अलग अलग वोल्टेज का जेनर वोल्टेज का जेनर डायोड बनाया हुआ होता है, जिसका VZ का रेटिंग अलग होता है, IZ का रेटिंग अलग होता है। ये सारा बात अब समझ में आएगा आप लोग को, अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा, ठीक है। वैसे ही एक और है 1N1746 to 1N1759, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1786 से लेके 1759 तक, उसके बीच का जितना भी डायोड होगा सब इसी का जेनर डायोड का मॉडल होगा। एक स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, जैसे हर एक डायोड का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। द स्पेसिफिकेशन ऑफ IN4370 इज, IN4370 का स्पेसिफिकेशन क्या है, तो इस मॉडल का अगर जेनर डायोड होगा, इस मॉडल का अगर जेनर डायोड होगा तो उसका जेनर वोल्टेज रेटिंग जो होगा VZ का वैल्यू 2.4 होगा, जेनर करंट 20 मिली एम्पियर का होगा, मैक्सिमम जेनर इम्पीडेंस 30 ओम का होगा, मैक्सिमम पावर रेटिंग इसका 50 मिलीवाट का होगा, ठीक है। तो ये इसका रेटिंग है। वैसे ही मान लो 1N4371 होगा तो उसका स्पेसिफिकेशन वैल्यू, यानी कि ये सारा वैल्यू जो है चेंज हो जाता है। क्लियर है, अलग अलग जेनर डायोड का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होगा। क्लियर, चलो तो और कहोगे कि सर कैसे पता चलेगा, तो हम लोग गूगल करके भी देख लेते हैं, गूगल पे भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। या हम लोग के लैब में एक बुक भी दिया हुआ है, उस बुक में सारा वैल्यू दिया हुआ रहता है लैब में, आप लोग को नहीं पता होगा तो हम लोग गूगल करके इसका मॉडल डालोगे ना जैसे ही गूगल में, तो ये सारा वैल्यू मिल जाएगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग जेनर डायोड कंप्लीट कर लिए हैं, अब अगले क्लास में नेक्स्ट डायोड के साथ आएंगे।